जश्न वाली सलवात पढ़ लीजिएगा। मासूम फरमाते हैं हम पर बुलंद आवाज़ से दरूद पढ़ने से दिलों से मुनाफकत जाती रहती है। ज़रा बुलंद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुल रब्बिना बिल हक़ अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला सय्यदे अस्ले मा फिल वजूद सिरला फी कुल्ल मौजूद नुक्तति दाइरतिल वजूद साहिबिल लिवाइल हम्द वल मकामिल महमूद मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद वालिह तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सलवात बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ लीजिए। बारे दीगर मिलकर ज़रा बुलंद आवाज़ से दरूद सारे पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। सबसे पहले दुआगो हैं परवरदिगार आलम आप अहबाब की साये जमीला को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। जितने हाथ दुआ के लिए उठे हुए हैं सखी अब्बास के हाथों का वास्ता परवरदिगार किसी को खाली न पलटाए। ज़िक्र का वास्ता डॉक्टर सज्जाद ज़ैदी साहब इनके दुआ करबा जिन्होंने भी ज़िक्र मौला में दामे दिरहमे कद में सुख ने हिस्सा लिया। तमाम के रिज़्क़ में वसअत अता फरमा। इनकी तंगदस्ती परेशानी आफ़ात बल्लियात अर्ज़ी व समावी से इन्हें महफूज फरमा। परवरदिगार बेहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद जो भी दोस्त यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं जो हाजात शरिया दिल में रखते हैं तमाम की हाजात को पूरा फरमा। हमारे शाह साहब सैयदज़ादा हैदर शाह साहब जो कि 416 सोटी से तशरीफ़ लाए परवरदिगार उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। ज़िक्र का वास्ता उनके बच्चे को ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब फरमा। मुराद शाह से बड़े मोहतरम बुज़ुर्गान और सामीन तशरीफ़ फरमा हैं। इस ज़िक्र का वास्ता उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगार हम वारिस के होते हुए लावारिसों की तरह जी रहे हैं। हमारे वारिस हकीकी आदिल हकीकी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा और वक्ते ज़हूर हमें शऊर अता फरमा। कोशिश करके दरूद ज़रा बुलंद आवाज़ के साथ। थोड़ा सा शहबाज भाई आप लोग थोड़ा करीब हो सकते हैं। मुझे एहसास है मैं बाकियों का तो चलो नहीं कह सकता लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा एक माहौल थोड़ा सा बना लें। अब मीसम भाई आए और बिलयकीन ये जश्न सुनाएंगे और डॉक्टर साहब मैं बिलखसूस कोशिश करूँगा कि एक पैगाम एक मैसेज आज की मजलिस के और जश्न के हवाले से, बल्कि ये मजलिस तरहीम तो नहीं है ठीक है लेकिन मजलिस से मुसर्रत ज़रूर है तो उसको मलहूज़ ख़ातर रखते हुए ज़रा एक बार फिर से दरूद पढ़े और मैं बात शुरू करूँ। आमादा हैं बात शुरू कर ली जाए। देखें बिलयकीन सिलसिला इमामत की तीसरी कड़ी है जिसकी आमद है और हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम से मंसूब ये जश्न है। सबसे पहले आपको नफ्स मुतमइन्ना की आमद मुबारक हो। ठीक थोड़ा सा लफ्ज़ों पे मेरा साथ चलिएगा क्योंकि जो ख़तीब है उसकी ज़िम्मेदारी जिसके साथ लफ्ज़ मौलाना या अल्लामा तो बहुत आसान हो गया तो मिसम भाई लग जाए उसका मैसेज कन्वे करना ज़रूरी होता है। तो चूँकि बाज़ार है और एक पैगाम भी चला जाए चूँकि तमाम मसालिक सुन रहे हैं चूँकि हम अपने इमाम की आमद मना रहे हैं और इमामत का तसव्वुर हर मसलक में मौजूद है। बस फ़र्क ये है कि बाकियों के और हमारे यहाँ
मुझे उनका पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ मयारे इमामत पे बात होती है कि इमाम कैसा होना चाहिए। इमाम मांगने वाले को नहीं कहते, देने वाले को कहते हैं। जो हाथ उठेंगे मैं सलाम पेश करूंगा उन्हें। हैदरी, ये जब नारा लगा करे तो सारे साथ दिया करे, जरा हाथ उठाया करो। ये अक्सर हर मिंबर से बात कर रहा हूं डॉक्टर साहब, ये नारा आपकी वजह से जिंदा नहीं है, आप इस नारे की वजह से जिंदा हो। हाथ यहीं रखो तो जुमला पढ़ देता हूं, इसलिए कि आपके दुश्मन ने अपने घर बना लिए, गलियां बना ली, बाजार बना लिए, शहर बना लिए, सूबे बना लिए, यहां तक के मुल्क बना लिए। आज तक आपका दुश्मन अपना नारा नहीं बना पाया। जिंदगी हो इब्तिदा में बुलंद हो जाए हैदरी अली हक, नहीं हाथ ऊपर अली का जिक्र है। मेरे लबों को महकता गुलाब कर, चार मिसरे मैं भी पढ़ लेता हूं। अब शौरा लिखने पढ़ने वाले मौजूद, ना तो मैं सुनाने आया हूं ना मैं दिखाने आया हूं, लेकिन एक रंग नजर जरूर आएगा। बंदे के सीने में दिल में धड़कन उसमें डाली हुआ तो गोजरे वालों को चौथे मिसरे पे पता चलेगा कि यहां जश्न हो रहा है। मेरे लबों को महकता गुलाब कर देगा, अली का जिक्र मुझे आफताब कर देगा, अली का जिक्र मुझे आफताब कर देगा। और ये रोज रोज की महफिल, ये वाह वाह का शोर, मुनाफिकीन का जीना आजाब कर देगा। अब बोलो मेरे साथ, बोलो बोलो अली लाल कलंदर। जिंदगी हो आपकी, नस्लें आबाद हो। नौकरी पसंद आ रही है आप लोगों को? हाँ हाँ, हमारे यहाँ मयारे इमामत पे बात होती है। हाँ हाँ, मांगने वाले को इमाम नहीं कहते, हाँ बांटने वाले को इमाम कहते, लेकिन कबीला एक ही है, शजरे तैयबा एक ही है। डॉक्टर साहब लफ्ज आया, अल्लाह करे गुजरूंगा, मुझे भी हीरे जला के आलू उबालने का शौक नहीं। हाँ हाँ, अब पढ़े लिखे लोग हैं तो लफ्ज कह देता हूँ, तवज्जो फरमाइएगा। साहिबाने मारिफत याद रखें उस शजरे पर सलाम जिस पर फल लगता है तो नबूवत बनती है, फल पकता है तो इमामत बनती है। क्या बात है यार, क्या मयार हो गया है गोजरे वालों का। जिंदगी हो यार, नस्लें आबाद हो आपकी। भाईजान नौकरी पसंद आ रही है आप लोगों को? वहीं से दुआ कीजिएगा, ये मुराद शाह वाले दोस्त सलामत रहें, दुआ देते जाइएगा। हैदरी, हाँ उस शजरे पे सलाम जिस पर फल लगता है तो इसी खिलनी चाहिए ना चेहरे, जश्न में ऐसे ही खिलना बनता है। हाँ हाँ, आज चेहरा तो शैतान का उतरा होना चाहिए। हाय हाय, हाँ हाँ, तो जश्न में भी नहीं मुस्कुरा भाई, हमें मुस्कुराना, रोना ही नहीं मुस्कुराना भी आता है। हाँ हाँ, वैसे दो तरह के बंदे आके ना शहबाज मियाँ जश्न में नहीं बोलते, एक वो जो लंगर के इंतजार में हो और वो इंतजार डॉक्टर साहब ने खत्म कर दिया, और दूसरा वो जो लंगर के खुमार में। मुझे नहीं पता इंतजार में कौन है, मुझे नहीं पता मिसम भाई खुमार में कौन है, लेकिन लफ्जों का खुमार तारी होगा अगर अब इमामत का फैसला लम्हों में एक जुमले में करने की कोशिश करता हूं, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। तवज्जो, इमाम कैसा होना चाहिए? हमारे यहाँ मयारे इमामत पे बात होती है, हमारे यहाँ बात होती है इमाम कैसा होना चाहिए। हमें इस बात से मतलब नहीं है कि मसनद पे कौन है, मसनद पे कौन नहीं है, तख्त पे कौन है, तख्त पे कौन नहीं है, किसके लिए वसीयत है, किसके लिए वसीयत नहीं है, किसके लिए इज्मा है, किसके लिए इज्मा नहीं है। लेकिन अगर इमामत के मयार को जानना चाहते हो तो फिर तासुब की ऐनक उतार कर, शऊर के लेंस लगाकर तारीख के झरोके में झांक के देखो कि पूछता कौन नजर आ रहा है, बताता कौन नजर आ रहा। सारे हैदर, वो जो पीछे हैं सबने लंगर किया है, हाथ पूरे सार उठे, हैदर हैदर हैदर, आज का तारीखी नारा हैदरी। पूछता कौन नजर आ रहा है, बताता कौन नजर आ रहा है, ला अदरी वाला कौन है, सलूनी वाला कौन है।
हाँ हाँ, मौला आपको सलामत रखे। लादरी वाला कौन है, सलूनी वाला कौन है? मयारे इमामत पे बात करें। अब ये तो नहीं होगा, और इसीलिए मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। ये नहीं कहा कि मैदान क़यामत में आपको आपके अब्बा के साथ उठाया जाएगा, अम्मा के साथ भी नहीं उठाया जाएगा। किसके साथ? ये देखे ना, अली का चाहने वाला, मौला आपको सलामत रखे, अली के चाहने वाले हाफजा फरामोश नहीं होते। हाँ हाँ, पढ़े लिखे हैं। वैसे भी जाहिलों को हमने माना ही नहीं। हाय हाय हाय, देखें कितने आमादा दोस्त बैठे हुए, और आमादा मजमा भैया आपके हवाले करके हम गए, लेकिन नतीजा देना चाह रहा हूँ लम्हों में, लंबा नहीं जाता। जब इशारा करेंगे मैं तो आ गया हूँ, बस ज़ियारत आपकी सैयद हो गई और मेरा भी जश्न हो गया, मैं किसी मंजिल तक लाना चाह रहा हूँ। लेकिन तवज्जो कीजिएगा, कहीं लेके आ गया हूँ। क्या किसके साथ बुलाया जाएगा? यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, इमाम के साथ बुलाया जाएगा। बुलाया इमाम के साथ जाएगा। ये नहीं होगा कि मैदान क़यामत में हर बंदे के लिए अलग से डेस्क लगेगा। नहीं, डॉक्टर सज्जाद ज़ैदी साहब के लिए अलग लगा, मीसम साहब के लिए अलग लगा, नदीम आब्दी के लिए अलग, हैदर साहब के लिए अलग, शहबाज साहब के लिए अलग। नहीं, ऐसे नहीं डॉक्टर साहब, ये तो फिर अजीब मामला हो जाएगा ना, अगर अलग अलग बंदे का अलग अलग हिसाब होने बैठ गया। नहीं भाई, शुरू कर दिया जी पूछने, डेस्क अलग बंदे के लिए लग गया। फरिश्ते नमाज पढ़ी है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है। आखिरी सवाल, किस इमाम के साथ? और अगर बंदा कह दे कि इमाम ही कोई नहीं, तो फिर कितना शाहजी गया ना बंदा, शाहजी वक्त जाया हुआ ना। वो मैदान मैशर में वक्त जाया करेगा नहीं। खुदा की कसम, मैदान मैशर में मुझे बाकी बिरादरियों का नहीं पता, मैं किसी के मजहब को छेड़ता नहीं, अपने को छोड़ता नहीं, लफ्ज पढ़ने लगा हूं। मैदान क़यामत में मुझे दूसरों का नहीं पता, लेकिन हमारा डेस्क एक ही लगेगा और उस पे एक आवाज होगी, अली वाले आ जाएं। हाय 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 हाय, नाना हाथ यही रखना, मैंने जुमला पढ़ना है, अली वाले आ जाएं, अली वाले आ जाएं। डॉक्टर साहब, उस दिन ये जश्न करवाने का आपको सिला मिलेगा जब अली वालों में भी एक सदा आएगी, अब हुसैन वाले आ जाए। ये मयार है जिंदगी हो आपकी, अली हक। पता चले यार, ताकत लगाओ, जश्न है, अली 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 अली, अंदर बाहर मिलके हैदरी। उस वक्त पता चलेगा आपकी क्या बात है साहब, ये जिक्र जिंदाबाद, ये समातें सलामत रहें। उस वक्त पता चलेगा जब ये आवाज आएगी। अब कौन आ जाए? हुसैन वाले आ जाए। हुसैन को मानने का डॉक्टर साहब लुत्फ ही अपना है। हाँ, लेकिन करीब आइएगा, करीब सिलसिला इमाम के साथ बुलाया जाएगा। अब जिधर इमाम जाएगा उधर गुलाम जाएगा। भैया, जिधर इमाम वही गुलाम। जहां अली, हमने अली को माना। देखिए, जो मैं बिला तफरीक के फिरकों मजहब बात कर रहा हूं, लेकिन जो इमाम अहमद बिन हम्बल के मानने वाले, वो इमाम अहमद बिन हम्बल के साथ बुलाए जाएंगे। ऐसे जो इमाम अबू हनीफा के मानने वाले, वो इमाम अबू हनीफा के साथ बुलाए जाएंगे। चौथे पांचवें जुमले पर बड़ा लुत्फ लेना है। जो इमाम मालिक के मानने वाले, वो मालिक के साथ, जो शाफई के मानने वाले, वो शाफई के साथ बुलाए जाएंगे। हमें बड़ा फख्र है, हम अली के साथ बुलाए जाएंगे। ये हाथ नहीं, ये अकीदे का कशकोल है जो फैलाया है आपने। सलामत रहे। अब भैया, हमें बड़ा लुत्फ आएगा। क्यों सर? बहुत शुक्रगुजार तवज्जो हाथ पर। हम अली के साथ बुलाए जाएंगे। इसका मतलब है जहां अली जाएगा वहां गुलाम अली जाएगा, जहां हुसैन जाएंगे वहां गुलाम हुसैन जाएंगे। इसका मतलब है जाना इमाम के साथ, बस ऐसे को बनाना जो खुद जा सके। ना 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 ना, नहीं, जल्दी का है कि डॉक्टर साहब, नबियों के सुल्तान की हदीस है,
और इस हदीस को वैसे तो एक ही हिस्सा सिर्फ पढ़ दिया जाता है। अहले सुन्नत की कुतब में तवातुर से ये हदीस मौजूद है। कुछ ने इस पे बहस की है, ज़ईफ़ है, लेकिन कुछ उलमा तवातुर के साथ सुनन अबू दाऊद पढ़ लीजिएगा, और उलमा इस बात से मुत्तफिक हैं कि नहीं, इसमें सही सनद भी मौजूद है। ये हदीस सिर्फ इतनी पढ़ी जाती, नबियों के सुल्तान ने फरमाया मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, एक जन्नत में जाएगा, बाकी 72 जहन्नुम में जाएंगे। ये अधूरी हदीस है। मुकम्मिल हदीस कैसी क्या पढ़ी सरकार ने? सरकार ने फरमाया कि मूसा की उम्मत के 71 फिरके थे, उसमें एक जन्नत में जाए गया, 70 जहन्नुम में गए। ठीक है। ईसा की उम्मत के 72 फिरके होंगे, उसमें एक जन्नत में, बाकी 71 जहन्नुम में। और फरमाया मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे। हाँ, पिछली नहीं बताते। सही पहुंचे हैं आप। हाय हाय, कहां कहां से ढूंढेंगे तारीखी चोर हैं। हाँ, कहीं से तो लाना चाह रहे हैं ना, हम आपको और करीब किए देते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा मैसेज चला गया ना और मेरा सफ़र वसूल हो जाएगा, मैं बड़ा मुतमिन खड़ा हूँ। यकीन मानिए, बेनियाजी नहीं करना चाह रहा। आपने कहा इशारा आज बड़ी अरसे बाद मिला है कि कुछ कह जाऊँ तो कुछ कहना चाह रहा हूँ। किबला पिछली बात पता क्यों नहीं बताते? ये तो सारे बता देते हैं कि मूसा की उम्मत के 71 फिरके, 70 जहन्नुम में, एक जन्नत। ईसा की उम्मत के थोड़ा सा बोले वाबिर, 72। कितने जन्नत में? एक। 73, बाकी 71 जहन्नुम में। मोहम्मद की उम्मत के कितने फिरके? 73। कितने जन्नत में? एक। जहन्नुम में। अच्छा, कभी किसी ने बताया कि ये मूसा की उम्मत के जो 71 फिरके थे, उनमें से जो 70 हैं वो जहन्नुम में क्यों गए? हाय 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 हाय। हाँ, ना 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 ना, सफर करना पड़ेगा मेरे साथ आपको। भाई, मूसा की उम्मत के कितने फिरके थे? 71। 70 जहन्नुम में क्यों गए? इसलिए कि उन्होंने मूसा को माना, लेकिन मूसा के बाद बताए हुए ईसा को नहीं माना। ये मयार है। यहाँ आइए ना मेरे साथ, जिंदगी हो यार, खरीद लिया आपने। उन्होंने मूसा को माना, लेकिन मूसा के बाद में आने वाले बताए हुए ईसा को नहीं माना। अब ईसा की उम्मत के हैं 72 फिरके, उनमें से 71 जहन्नुम में क्यों? इसलिए कि उन्होंने ईसा को माना, ईसा के बाद में बताए हुए मोहम्मद को नहीं माना। हाय, हाथ यही रखो तो फिक्रा कहूं, यही वजह है कि जो मोहम्मद की उम्मत के 72 फिरके जहन्नुम जा रहे, उन्होंने मोहम्मद को तो माना, मोहम्मद के बताए हुए अली को नहीं। जिंदगी हो सैयद, खरीदा है आपने। हैदर, रंग नजर आए जश्न का। हैदर हैदर, दुआ मिल गई यार, गोजरे ने खरीद लिया। तारीखी नारा हैदरी। नौकरी पसंद आ रही है आपको? भैया, कोशिश कर रहा हूं किसी मंजिल तक बात हो जाए, थोड़ा सा और करीब आइएगा। भाई बहुत शुक्रगुजार। हाँ हाँ। अच्छा, कितने जाएंगे? 72 जहन्नुम में, एक जन्नत। अच्छा, जो जाएगा ये तय है इमाम के साथ जाएगा, और हमने हुसैन को इमाम बनाया। मेरे मौजू का मंथन देखिएगा साहब, जाएगा एक। अच्छा, वो जो 72 हैं वो नहीं जाएंगे, गुंजाइश भी नहीं छोड़ी गई, फिरका भी एक ही बस जाएगा। अच्छा, जो जहन्नुम में चला जाएगा वो तो बाकियों को दावत दे सकता है ना, क्योंकि गुंजाइश ज्यादा है, 72 है। तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। लेकिन जो जन्नत वाला है वो तो है ही एक, वो तो किसी को दावत भी नहीं दे सकता। फिर आहिस्ता से एक जुमला कहूं, इसका मतलब है जहन्नुम के रास्ते पर इत्तिहाद का इम्कान है, जन्नत के रास्ते पे इत्तिहाद का इम्कान नहीं है।
आपकी दाद का लुत्फ आया, खुदा की कसम। मैं यही तवक्को कर रहा था यहाँ से ऐसी दाद आनी चाहिए, लेकिन नतीजा बाकियों में और हम में फर्क। सब ने इमामत को माना, लेकिन डॉक्टर साहब इमामत की मंजिल पर उसमें और हम में ये फर्क वाजे नजर आया। हम कहते हैं इमाम के साथ जाएगा, उन्होंने भी माना हाँ हाँ ठीक है इमाम के, लेकिन वो कहते हैं उन्होंने इमामत की मंजिल पर इस्मत को नहीं माना, हमने इमाम को मासूम माना है, और जो मासूम होगा उसकी जन्नत की शक नहीं। हाय 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 हाय। इसीलिए जिन्होंने लोगों को, अपने मर्जी के लोगों को इमाम बनाया है ना, मैं उनसे दस्त बस्ता गुजारिश करूंगा, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, इफ्तराक नहीं, मजहब अपना, अकीदा अपना, मैं मजहब मसलक बदलने नहीं आया, पर जिंदा लोगों से जिंदा बात तो कर सकता हूं ना। लेकिन मिन्नत समाजत करके एक सवाल है, ये जो जन्नत की बात कर रहा हूं, तो हर किसी ने अपने इमाम के साथ जाना है। आपने जिसे भी माना है, चाहे 4 को माना, उनसे पूछे क्या वो जन्नत में जाएंगे या नहीं, उनसे सवाल तो करें। मैंने पहले से पूछा, उसने कहा कख पता नहीं। बैठे हो टोर गए हो ना, है डॉक्टर साहब। मैंने मिसम भाई पहले से पूछा, सरकार भाइयों के जाएंगे, उन्होंने कोई पता नहीं, अमल तो किए हैं, अल्लाह करे कबूल हो जाए। दूसरे से पूछा आप जाएंगे या नहीं, उन्होंने कहा हमें भी नहीं पता। तीसरे चौथे 4 ने यही जवाब दिया, कोई पता नहीं। ये थे आपके बनाए हुए इमाम। आप ऐसे कीजिए, हमें छोड़िए, हमारे इमाम के बारे में अपने इमामों से पूछें। और कोई है मेरे साथ? हमारे इमाम हसन हुसैन और अली के लिए अपने इमाम से पूछो क्या अली जन्नत में जाएंगे या नहीं। मेरा फिक्रा लेना, दुखी ना करना। परवाज करोगे तो हक के जिक्र की अदायगी की झलक नजर आएगी, चुप रह गए तो फिर सलाम कबूल कीजिएगा, लफ्ज कीमती है। मेरे इमाम के बारे में अपने इमाम से पूछो क्या वो जन्नत में जाएंगे या नहीं, तो पता खुदा की कसम किसी माँ ने वो बच्चा पैदा ही नहीं किया जो अली से पूछे या अली आप जन्नत में जाएंगे या नहीं। हाथ यही रहना चाहिए। मैंने नतीजा देना है, अली से पूछे आप जन्नत में जाएंगे या नहीं। खुदा की कसम जब लोगों के इमामों से पूछा तो उन्होंने क्या, हुब्बो अलीउन जन्ना और कसीमुन नारे वल जन्ना का, अली की जन्नत के बारे में पूछते हो, अली तो जन्नत और जहन्नुम को तकसीम कर रहा है। उठ के सलाम करना कबूल हो, जिंदगी हो यार। नहीं यार, ताकत वाला नारा सुनाना यार, पूरे इलाके को पता चले। अली जुन्ना कसीमुन नारे वल जन्ना। अली की मोहब्बत तो ढाल है, अली जन्नत और जहन्नुम को तकसीम करने वाला है, देने वाला नहीं। इस रियायत को समझिएगा साहब, डॉक्टर साहब, देने वाला नहीं, तकसीम। फर्ज कीजिए दर पर गदा कराया, डॉक्टर साहब ने अपने एक नौकर से कहा कि इसको खैरात दे दे, ये देना है। लंगर बनाया, ठीक है, और किसी भाई के हवाले कर दिया और उनसे कहा कि तकसीम कर दे। देने में इख्तियार नहीं, तकसीम में इख्तियार है। अब उसकी मर्जी है, जिसका दामन भर दे। अली देने वाला नहीं, जन्नत तकसीम करने वाला है। और यजीद को रजी अल्लाह कहने वालों, अपने बच्चे के दुश्मनों को अली जन्नत तकसीम करेगा। जिंदगी हो, नतीजा करे। किताब का नाम है मनाक़िब आले मोहम्मद, ज़हन में रखिएगा और जाके पढ़िएगा इंशाल्लाह, ये वाक़या मौजूद है। मामून ने जमीन पर रिज़ाए इलाही के मजहर इमाम रजा से सवाल किया। दरूद पढ़ें बावाज़े बुलंद, एक बार फिर से सलात पढ़ लीजिएगा, अल्लाहुम्मा। डॉक्टर साहब बड़ा लतीफ सवाल है और फिर जवाब है, और मैं फिर भाई को मेंबर दिए देता हूँ, कोई परेशानी नहीं, राजी रहिएगा। नतीजा बस इतना ही आना था, दुआ मिल गई और सारे बुजुर्गों की ज़ियारत हो गई। किबला सवाल उसने किया रिज़ाए इलाही की मजहर इमाम रजा से, कहते हैं फर्जंदे रसूल, मैंने एक हदीस सुनी है। का क्या कि आपके बाबा अली जन्नत और जहन्नुम को तकसीम करने वाले। तो इमाम ने कहा तुझे शक है? का बात शक की नहीं,
ये बात मेरी समझ में नहीं आती। जब कहा ना इमाम रजा से मेरी समझ में नहीं आती, इमाम मुस्कुरा के कहते हैं जो चीज़ दुनिया को समझ ना आए उसे समझाने के लिए ही तो अल्लाह ने हमें ज़मीन पे उतारा है। भाई नौकरी पसंद, आप चलिएगा भैया, ख्याल कहिए और नहीं जाना चाहिए, हैं वही समझाने के लिए अल्लाह ने हमें ज़मीन पे उतारा। कहा अच्छा ये बात ज़रा समझ में नहीं आई। इमाम इमाम ने कहा, दावा किया इमाम ने, जो ना समझ आए उसे समझाने के लिए हमें उतारे। अगर इमाम समझाएं और वो कहे कि मुझे समझ नहीं आई तो इमाम का दावा धरे का धरा रह जाए। लेकिन इमाम तो तौ की गले में वो डालता जहां कुफर और ईमान की सरहद पे फैसला हो। अब जो जवाब इमाम ने दिया, डॉक्टर साहब लीजिएगा। इमाम फरमाते हैं, समझाते हैं, इमाम फरमाते हैं ये बताओ क्या तुमने हदीसे रसूल नहीं सुनी? कहा जी कौन सी? कहा नबियों के सुल्तान ने फरमाया या इली हुब्बो का तकवा वल ईमान व कुफरों का बुग़्ज़म वन निफाक। या इली तेरी मोहब्बत तकवा है और ईमान है, तेरा बुग़्ज़ कुफर है और मुनाफिकत है। जागना, हाथ देखना जिसका बना हुआ है जरा चेक करना साथ वाले को, है कि अली तेरी मोहब्बत तकवा है और ईमान है, अली का बुग़्ज़ कुफर है और निफाक है। उसने कहा हाँ मौला रजा सुनी है। इमाम फरमाते हैं फिर अली ने जन्नत और जहन्नुम तो तकसीम कर दी। कहा वो कैसे? कहा जहां कुफर होगा वहां जहन्नुम होगी, जहां ईमान होगा वहां जन्नत। रुकिएगा, ना 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 मुझे चेहरे पढ़ लेने देना। चेहरा पढ़ूंगा जश्न में, और अब चेहरे पढ़ लिए, अब जुमला पढ़ूंगा, उसके बाद फिर चेहरा पढ़ूंगा, फिर देखूंगा फूल कहाँ है धूल कहाँ है। हाँ हाँ अब फैसला होना है इस बात पे। ये बात हुई, अब्बा सलत इमाम रजा के साथ दरबार से उठे और चल दिए। शाह जी जैसे ही बाजार में चल रहे हैं, अब अब्बा सलत की हालत क्या है? वो मौला का चेहरा पढ़ रहा है और मौला उसका दिल पढ़ रहे। हाय 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 हाय, जागिएगा। वो चेहरा पढ़ रहे, इमाम उसका बोलना दिल पढ़ रहे। इमाम ने इससे पहले कि अब्बा सलत बोलता, इमाम फरमाते अब्बा सलत हम तेरी सोच की पिटार को भी जानते हैं। हाय हाय हाय, क्योंकि हम तेरे इमाम हैं। ये कहना था। मौला फरमाते अब्बा सलत सोच रहा है मैंने उसे क्या जवाब दिया। नहीं, ये सवाल का जवाब मैंने उसे उसके ज़र्फ के मुताबिक दिया है, अपने इल्म के मुताबिक नहीं दिया। हाथ खोलो, मैंने जुमला पढ़ना है। हाथ खोलो, जिसका अकीदा इजाजत दे वो तारीखी नारा देगा, जिसका ना दे वो बिल्कुल बांध के बैठे, मैं उसे मेहमान समझ के माफ करूंगा। जुमला लेना। इमाम फरमाते हैं जबकि हमारे इल्म में ये बात है। कहते हैं मौला आपके इल्म में इसका जवाब क्या है? इमाम फरमाते हैं याद रखो जब रोजे कयामत आएगी हमारा बाबा अली एक टीले पे खड़ा होगा और खड़ा होके जहन्नुम को मुखातिब करके कहेगा सिरी हाजा व खुशी हागा, ए जहन्नुम ये तेरा है ये मेरा। ये जियो 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 अलीन वलीउल्लाह अलीन वलीउल्लाह अलीन वलीउल्लाह अलीन वलीउल्लाह। जियो यार तुम सलामत रहो। खुदा की कसम पूरे दीन का निचोड़ पता क्या है? तेरा नारा। पूरे दीन में कोई चीज भी अली की विलायत के बराबर नहीं है डॉक्टर साहब। खुदा की कसम कोई पूछे कहीं पूछे हो अली वाले तो आंखें बंद करके जवाब देना। पूरे दीन में कोई चीज भी अली की विलायत के बराबर नहीं तुलती, नहीं तुलती, नहीं तुलती। अगले जुमले पे अकीदा बंदे का पता चल जाएगा। पूरे दीन में कोई चीज भी अली के विलायत के बराबर नहीं तुलती। बस एक चीज है जो अली की विलायत के बराबर तुलती है, वो दुश्मन ज़हरा पे तबर्रा है।
है कोई है अंदर बाहर मिल के हैदरी। ऐसे नहीं सलमान मिजाज बनकर, कंबर दीनत बनकर, अबू जर तबीयत बनकर, हर मुनकर अजमत अली का कलेजा जलाकर इतना बड़ा नारा देना पूरा इलाका सुने। आज का तारीखी नारा, नारा